क्या राधा वाकई में थी या वे बस एक कल्पना है, एक कविता है, एक भक्त का सपना? यह सवाल सदियों से उठता रहा है और आज भी कुछ लोग सोचते हैं, अगर राधा सच में थी तो उनका नाम श्रीमद् भागवत पुराण जैसे प्रमुख ग्रंथों में क्यों नहीं आता? क्या सच में राधा सिर्फ भक्ति आंदोलन की देन है? क्या राधा कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं थी? लेकिन ये सवाल जितने सरल दिखते हैं, उत्तर उतने ही गहरे हैं। चलिए इस सवाल के जवाब की तलाश हम एक शान पगडंडी से करते हैं। वह पगडंडी जो हमें ले जाएगी वृंदावन के कुंजों से लेकर भक्तों के हृदय तक। वह रेखा जो धर्म और प्रेम के बीच की सूक्ष्म रेखा को छूती है। राधा एक ऐसा नाम जो जुबान पर आते ही मन में बांसुरी की एक मीठी ध्वनि गूंजती है, कान्हा की छवि आंखों में उतरती है और एक दिव्य प्रेम की अनुभूति मन को घेर लेती है। लेकिन क्या यह सब एक सुंदर कल्पना है? क्या वास्तव में राधा कभी थी ही नहीं? अगर थी तो इतिहास की किताबों में उनका नाम क्यों नहीं? भागवत जैसे महाग्रंथ में क्यों नहीं? इन्हीं सवालों से जूझता हुआ मन जब वृंदावन की गलियों से गुजरता है तो वहाँ की दीवारें राधे राधे से पुकारने लगती है। वहाँ की हवाएं, वहाँ की मिट्टी, हर वृक्ष, हर पत्थर जैसे ये कहता है, राधा यहाँ थी और आज भी है। समस्या ये नहीं है कि नाम नहीं आया, समस्या ये है कि हम राधा को केवल शब्दों में, नामों में, दस्तावेजों में ढूंढते हैं, जबकि राधा को समझने के लिए आत्मा से देखना होता है, जैसे संतों ने देखा, जैसे भक्ति में डूबे हृदयों ने अनुभव किया। जब हम पुराणों की ओर मुड़ते हैं तो हाँ, भागवत में उनका नाम नहीं आता, लेकिन वह एक गोपी जो कृष्ण के बिना सांस नहीं लेती, जो रास को बीच में छोड़कर चली जाती है, जिससे कृष्ण स्वयं व्याकुल हो उठते हैं, वही गोपी राधा है। नाम ना हो पर भाव तो है। ये वैसा ही है जैसे किसी कविता में प्रियता नाम न हो पर उसकी हर पंक्ति में उसकी खुशबू हो। राधा को न देखने की ये प्रवृत्ति कोई नई नहीं, सदा से ऐसा होता रहा है कि जो सूक्ष्म होते हैं, जो उच्चतम प्रेम के प्रतीक होते हैं, वे शब्दों से परे होते हैं। कृष्ण को लोग राजा, योद्धा और कूटनीतिज्ञ के रूप में याद रखते हैं, लेकिन राधा, वह तो केवल प्रेम की भाषा समझने वालों को समझ आती है। जयदेव की गीत गोविंद में जब कृष्ण राधा से विरह के क्षणों में क्षमा मांगते हैं, तो क्या वह कवि की कल्पना थी या वह एक आत्मा की पुकार थी जो साक्षात होकर उतर आई? जब सूरदास लिखते हैं, राधा के मन की बात बिन बोले ही जान गए श्री कृष्ण, तो ये महज कविता नहीं, एक गहन आध्यात्मिक संवाद था। हमारा धर्म सिर्फ घटनाओं का संग्रह नहीं है, वह अनुभूतियों का एक महासागर है। राधा कोई स्त्री नहीं थी मात्र, वे प्रेम का चरम रूप थी। वे वो स्थिति थी जहां आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं को राधा और कृष्ण दोनों का रूप मानते थे, वे अपनी भक्ति में राधा की पीड़ा, राधा का समर्पण और राधा की प्रतीक्षा को जीते थे। उन्होंने राधा को केवल गाया नहीं, जिया। तो क्या यह सब सिर्फ कल्पना थी? कल्पना होती तो मिट चुकी होती। इतिहास में नाम मिट जाते हैं, मंदिर टूट जाते हैं, लेकिन जिनका अस्तित्व हृदय में होता है, वे कभी मिटते नहीं। राधा ऐसी ही है। आज भी अगर कोई वृंदावन जाता है तो वह वहाँ कृष्ण से पहले राधा का नाम लेता है। राधे राधे कहते हुए जब कोई गलियों से गुजरता है तो उसके अंदर कुछ पिघलने लगता है। एक अजीब सी शांति, एक अनकहा सुख, एक मधुर व्यथा सी मन में उतरती है। जैसे राधा की उपस्थिति अब भी वही है, हर कण कण में। और फिर कोई अगर पूछे क्या राधा थी, तो उत्तर यही होगा, हाँ वो है, आज भी है। तुम्हें अनुभव करने की जरूरत है, देखने की नहीं। जो लोग तर्क करते हैं कि राधा का उल्लेख नहीं मिलता, वे उस संस्कृति को नहीं समझते जो शब्दों से ज्यादा मौन में विश्वास रखती है। राधा मौन है, राधा प्रतीक है, राधा उस प्रेम की गहराई है जो सीमाओं से परे है।
उनका नाम बाद की ग्रंथों में भले ही आया हो, लेकिन उनकी उपस्थिति पहले भी थी, ग्वालिनों की आंखों में, यमुना के किनारे की छाया में, और उस मोरपंख में जिसे कृष्ण अपने मुकुट में सजाते थे। आखिर क्या वजह है कि कृष्ण का नाम राधा से पहले नहीं लिया जाता? क्यों कहते हैं राधे कृष्ण, न कि कृष्ण राधा? क्योंकि राधा प्रेम की शुरुआत है, कृष्ण तो बस उस प्रेम का उत्तर है। जब कोई गोपी कृष्ण के प्रेम में पागल होती है तो वह राधा नहीं होती। जब कोई गोपी कृष्ण को देखकर मुस्काती है तो वह राधा नहीं होती। लेकिन जब कोई गोपी कृष्ण के बिना अधूरी हो जाती है, जब उसका हर पल कृष्ण के बिना अधूरा लगे, जब उसके आंसू उसकी पूजा बन जाएं, तभी वह राधा होती है। राधा का प्रेम सांस लेने जैसा है। वह कुछ मांगता नहीं, वह बस होता है, और जो बस हो वह कल्पना नहीं हो सकता। वह सच्चाई होता है, अनुभूति होती है, आत्मा होता है। इसलिए जब अगली बार कोई पूछे क्या राधा वाकई कल्पना थी, तो बस मुस्कुराकर कहिए, अगर प्रेम सच है तो राधा भी सच है। तो ये थी राधा की वो कहानी जो किताबों से ज्यादा दिलों में बसी है, जो नाम से नहीं भाव से जानी जाती है, शब्दों से नहीं प्रेम से पहचानी जाती है। हमने पूछा क्या राधा वाकई कल्पना थी? लेकिन जब प्रेम खुद उत्तर बन जाए तो सवाल पूछने की जरूरत ही कहाँ रह जाती है। राधा थी या नहीं ये इतिहास का विषय हो सकता है, पर राधा को महसूस करना ये आत्मा का विषय है। अगर आपके भीतर कभी कृष्ण के लिए प्रेम उठा हो, अगर कभी आप किसी के लिए बिना शर्त टूटे हो, तो यकीन मानिए आपने राधा को जिया है। ऐसी ही कहानियों के लिए जहां सवाल सिर्फ सवाल नहीं रहते और जवाब सिर्फ जवाब नहीं होते, बल्कि आत्मा को छू जाते हैं। देखते रहिए, सुनते रहिए रात की कहानी, जहां हर रात एक नई भावना जन्म लेती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और रात की कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।